आज हम पढ़ने वाले हैं मैथमेटिक्स सेकंड, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स सेकंड में पढ़ेंगे डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड हायर डिग्री। डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ेंगे, इसमें फर्स्ट ऑर्डर एंड हायर डिग्री के रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ेंगे। प्रॉब्लम है पहला, सॉल्व एक्स स्क्वायर पी बेस टू क्यू प्लस वाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई इंटू पी स्क्वायर वाई प्लस वाई बेस टू क्यू पी इक्वल टू जीरो वेयर पी इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स। ये क्वेश्चन आरजीपीवी मई 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें ये एक डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड हायर डिग्री का से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है एक्स स्क्वायर पी बेस टू क्यू प्लस वाई इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई पी स्क्वायर प्लस वाई बेस टू क्यू पी इक्वल टू जीरो, जहाँ पर p इक्वल टू दिया हुआ है डी वाई अपॉन डी एक्स। इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले इसको जब सॉल्यूशन करेंगे तो सॉल्यूशन में क्या करेंगे, हेयर द गिवन इक्वेशन इज, इस इक्वेशन को लिखा जाएगा। क्या इक्वेशन है? ये इक्वेशन है एक्स स्क्वायर पी बेस टू क्यू प्लस वाई इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई पी स्क्वायर प्लस वाई क्यू पी इक्वल टू जीरो, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब आप इसमें देख रहे होंगे सभी में से p कॉमन आ रहा है। यहाँ भी p है, यहाँ भी p है और यहाँ भी p है। सभी से कॉमन अगर हम p लेंगे तो यहाँ p बाहर निकल आएगा। यहाँ क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस y का 1 में मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ का p बचेगा तो पी वाई हो जाएगा, प्लस यहाँ एक्स स्क्वायर है और ये y और y हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, p इंटू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और यहाँ बचेगा वाई क्यू। तो p जब कॉमन लिया, कॉमन लेने के बाद इसको ब्रैकेट को जब तोड़ करके इसको लिखेंगे तो ये आ जाएगा p इंटू एक्स स्क्वायर वाई पी स्क्वायर प्लस पी वाई प्लस पी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यू इक्वल टू जीरो। अब इसमें क्या है, इसमें हम p यहाँ पर इसमें से क्या लेंगे, सॉरी ये जो है इसमें हम ये p एक्स स्क्वायर पी स्क्वायर और पी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, इन दोनों टर्म को लेंगे। इन दोनों टर्म में से पी एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा p प्लस वाई स्क्वायर। इसको मतलब ऐसा लिखेंगे जैसे एक्स स्क्वायर पी स्क्वायर है प्लस पी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है। अगर इसमें से पी एक्स स्क्वायर कॉमन आ जाएगा यहाँ से तो इसको लिख सकते हैं पी एक्स स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, यहाँ p बचेगा, यहाँ पर वाई स्क्वायर बचेगा। तो ये वाला आ गया टर्म। तो यहाँ क्या बचेगा, पी एक्स स्क्वायर कॉमन आ जाएगा इस टर्म में से और इस टर्म से। पी एक्स स्क्वायर कॉमन रहेगा तो p प्लस वाई स्क्वायर बचेगा और अब इस टर्म में से और इस टर्म में से y कॉमन ले लेंगे दोनों से, तो ये क्या बचेगा, y कॉमन आ जाएगा तो p प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा, इक्वेशन इक्वल टू जीरो। अब इसमें से क्या है, ये फैक्टर टाइप के बन गए। यहाँ p हो गया, यहाँ पी एक्स स्क्वायर प्लस वाई बचा है और यहाँ पर p प्लस वाई स्क्वायर है तो ये p प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो। तो यहाँ क्या आ जाएगा टर्म, p इंटू पी एक्स स्क्वायर प्लस वाई पी प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो। जब हम p इक्वल टू जीरो लेते हैं या डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू जीरो लेते हैं या y इक्वल टू सी लेते हैं या y माइनस सी इक्वल टू जीरो लेते हैं, तब व्हेन पी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू जीरो, ये जो है ये क्या, जब जीरो लेंगे तो इसमें क्या लिख सकते हैं, इसमें हम इसमें लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू माइनस वाई हो जाएगा। यहाँ पर अगर इसमें हम पी एक्स स्क्वायर प्लस वाई लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, पी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू जीरो। पी की जगह पे क्या रखेंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स रखेंगे और यहाँ क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर बचेगा। वाई को हम इस साइड भेज देंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस वाई हो जाएगा। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, पी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू जीरो लेकर के डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू माइनस वाई। वाई को हम इस साइड भेज देंगे और एक्स स्क्वायर जो होता रहेगा पी की जगह पे ये पुट कर देंगे डी वाई अपॉन डी एक्स। अब इसमें क्या करेंगे, जो डी वाई के साथ में डी वाई को ले आएंगे और यहाँ पर जो एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर ये जो है इसको ऐसा लिखा जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स है तो इक्वल टू माइनस वाई है। तो इसको क्या करेंगे, इसको इस साइड ले आएंगे डी एक्स को, तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई इक्वल टू माइनस वाई इंटू डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, डी एक्स को जब इस साइड लाएंगे
एक्स एक्स को अलग से सेपरेट कर दे तो वाई को अलग कर देते, तो यहाँ हो जाएगा, ये वाई यहाँ आ जाएगा और एक्स स्क्वायर यहाँ पहुँच जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा डी वाई अपॉन वाई बचेगा और इक्वल टू यहाँ बचेगा डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर बचेगा। ये माइनस का टर्म रहेगा जो कि हमारे पास ये लिख दिया है। तो इसको लिखा जाएगा क्या, इसको लिखा जाएगा डी वाई अपॉन वाई इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स हो जाएगा। अब दोनों का इंटीग्रेशन होता है, जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, इसका माइनस बाहर आ जाएगा, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो टर्म आया हमारे पास ये वाला डी वाई अपॉन डी वाई इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। अगर 1 अपॉन वाई का इंटीग्रेशन होता तो ये लॉग वाई आता है, अगर 1 अपॉन वाई इंटू डी वाई होता है तो लॉग वाई होता है। और इसका अगर करेंगे तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का अगर इंटीग्रेशन होगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स होगा तो क्या होता है, इसका टर्म होता है तो ये एक माइनस हो जाता है, तो यहाँ हो जाएगा 1 अपॉन एक्स बेस टू 2 माइनस 1 हो जाएगा। तो यहाँ क्या बचेगा, 1 अपॉन एक्स बचेगा, क्योंकि यहाँ पर जो होता है वो इसलिए होता है क्योंकि जो एक्स स्क्वायर है तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर एक्स बेस टू माइनस 2 इंटू डी एक्स हो जाएगा। यहाँ पर जब इसका इंटीग्रेशन होगा तो क्या हो जाएगा, एक्स बेस टू माइनस 2 प्लस 1 होगा अपॉन ये हो जाता है, तो क्या हो जाता है, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास इसमें 1 अपॉन एक्स आएगा, इसका 1 अपॉन एक्स आएगा तो लॉग सी हो जाएगा। तो लॉग वाई इक्वल टू 1 अपॉन एक्स प्लस लॉग सी। अब इसमें लॉग रिथम वाला टर्म लगेगा क्योंकि लॉग वाई माइनस लॉग सी हो जाएगा, इसको इस साइड लाएंगे तो लॉग वाई माइनस लॉग सी इक्वल टू 1 अपॉन एक्स। ये लॉग रिथम टर्म रहता है, इसमें क्या होता है अगर माइनस में हो तो क्या हो जाता है, लॉग वाई अपॉन सी हो जाता है इक्वल टू 1 अपॉन एक्स हो जाता है। तो इसको क्या हो जाएगा यहाँ पर लॉग वाई अपॉन सी इक्वल टू 1 अपॉन एक्स। लॉग यहाँ से हटाएंगे तो यहाँ पर ई बेस टू 1 अपॉन एक्स हो जाता है, अगर लॉग को यहाँ से हटाते तो ये हो जाता है वाई अपॉन सी इक्वल टू ई बेस टू 1 अपॉन एक्स लिख सकते हैं। सी को इस साइड ले आएंगे तो यहाँ हो जाएगा वाई इक्वल टू सी इंटू ई बेस टू 1 अपॉन एक्स। तो इसको हम अगर पक्षांतर कर देंगे इस साइड ले आएंगे तो ये हो जाएगा वाई माइनस सी ई बेस टू 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगी, ये वाला आ गया इसका आंसर वाई माइनस सी ई बेस टू 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 0। नेक्स्ट टर्म में लेते हैं हम p प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 लेते हैं। p की जगह पे क्या रख सकते हैं हम, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि इसको साइड भेज देंगे। अब इसको फिर हम सेपरेट करेंगे तो यहाँ हो जाएगा हमारे पास, इसको x को यहाँ पहुँचा देंगे और वाई स्क्वायर को यहाँ पहुँचा देंगे, तो ये हो जाएगा डी वाई अपॉन वाई स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा माइनस डी एक्स बचेगा। तो ये टर्म आ जाएगा जो मैंने यहाँ लिखा हुआ है, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू माइनस वाई स्क्वायर। इसके बाद इसको हमने यहाँ भेज दिया तो डी वाई अपॉन वाई स्क्वायर यहाँ हो जाएगा माइनस डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन होगा। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हो जाएगा इंटीग्रेशन डी वाई अपॉन वाई स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा माइनस डी एक्स इंटीग्रेशन डी एक्स, तो यहाँ बचेगा माइनस 1 अपॉन वाई डी वाई का होगा और यहाँ हो जाएगा माइनस एक्स प्लस सी हो जाएगा यहाँ पर। इसका तो आपको मालूम है डिफरेंट इंटीग्रेशन क्या होगा, डी वाई अपॉन वाई स्क्वायर का अगर इंटीग्रेशन करते हैं तो यहाँ हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन माइनस बी बेस टू बाई बेस टू माइनस 2 इंटू डी वाई हो जाएगा। इसका अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो हो जाएगा बाई माइनस 2 प्लस 1 अपॉन माइनस 2 प्लस 1 हो जाता है, तो यहाँ हो जाता है वाई बेस टू माइनस 1 और यहाँ माइनस हो जाएगा, तो माइनस वाई बेस टू माइनस 1 होता है तो माइनस 1 अपॉन वाई लिख सकते हैं। तो इसका आंसर इसलिए ये आया है 1 माइनस 1 अपॉन वाई और यह एक्स का यहाँ पर एक्स आ जाएगा प्लस सी। अब इसको इस साइड करेंगे वाई को तो यहाँ हो जाएगा माइनस 1 इक्वल टू माइनस एक्स वाई प्लस सी वाई हो जाता है। इसका फिर पक्षांतर करेंगे, इस साइड भेजेंगे इसको तो इक्वल टू 0 करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स वाई माइनस सी वाई माइनस 1 इक्वल टू 0 हो जाता है जब इसको इस साइड भेज देते हैं। तो ये इक्वेशन नंबर 4 हो जाती है। अब नाउ फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, इक्वेशन सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, जो हमने इक्वेशन सेकेंड ली थी, इक्वेशन थर्ड और इक्वेशन फोर्थ आर द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। सो द सिंगल कंबाइंड सॉल्यूशन इज, हम लिख सकते हैं वाई माइनस सी ई बेस टू 1 अपॉन एक्स
एक्स वाई माइनस सी वाई माइनस 1 इक्वल टू 0। इसको इस टाइप से कंबाइन में लिख देंगे। जितने भी इक्वेशन आए हैं, इक्वेशन सेकंड, थर्ड और फोर्थ, कौन कौन सी इक्वेशन है, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। सेकंड में हमारे पास ये वाली इक्वेशन है, ये जो रहेगी ये सेकंड इक्वेशन रहेगी। ये जो इक्वेशन है ये सेकंड इक्वेशन है, इक्वेशन सेकंड ये वाला। इसके बाद इक्वेशन थर्ड ये वाली जो आपको दिख रही है इसमें, इक्वेशन थर्ड। इसके बाद इक्वेशन फोर्थ जो है ये वाली है, इक्वेशन फोर्थ। तो सबको कंबाइन लिख दिया। इनको कंबाइन लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, वाई माइनस सी, और यहाँ हो जाएगा वाई माइनस सी ई वेस टू 1/x, एक्स वाई माइनस सी वाई माइनस 1 इक्वल टू 0। इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन और है, इसमें लिखा हुआ है सॉल्व p माइनस वाई माइनस एक्स प्लस वाई वेयर p इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स। इस क्वेश्चन में बोला गया है सॉल्व करना है इस इक्वेशन को p माइनस वाई माइनस एक्स प्लस वाई, जहाँ पर p इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स दिया हो। सॉल्यूशन करेंगे, सो द गिवन इक्वेशन कैन बी रिटन इन द फॉर्म। इसमें लिखेंगे पी स्क्वायर माइनस पी वाई कर देंगे, इसको हम अलग ले लेंगे, इक्वल टू इसको कर देंगे तो ये प्लस में हो जाएगा। तो पी को अंदर लाएंगे तो यहाँ पी स्क्वायर माइनस पी वाई, यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई हो जाएगा, क्योंकि हमको ये दिया हुआ पी माइनस वाई और माइनस एक्स प्लस वाई दिया हुआ है इक्वेशन में। तो इसको क्या करेंगे, दोनों को बराबर ले लेंगे, तो पी माइनस वाई इक्वल टू एक्स प्लस वाई हो जाएगा। यहाँ पर इसका ब्रैकेट तोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा पी स्क्वायर माइनस पी वाई, और यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई हो जाएगा। तो यही टर्म हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर माइनस पी वाई यहाँ इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई हो जाएगा। इसको भी हम इस साइड ले आएंगे, तो इसको लाएंगे तो ये हो जाएगा इस फॉर्म में, पी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस पी वाई माइनस एक्स वाई इक्वल टू 0। ये इस फॉर्म में आया है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी। ये इसका फार्मूला होता है ए प्लस बी ए माइनस बी माइनस सी के फॉर्म में। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा इसके फॉर्म में, ए प्लस बी ए माइनस बी माइनस सी के फॉर्म में आ जाता है इसको। तो ऐसे ही हम इसको सॉल्व करेंगे तो p प्लस एक्स पी माइनस एक्स माइनस वाई हो जाता है इसमें से। इस टाइप से इसको इक्वल टू 0 ले लेंगे, ये आ जाएगा p प्लस एक्स पी माइनस एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0, जहाँ पर p इक्वल टू माइनस एक्स हो जाएगा, p इक्वल टू एक्स प्लस वाई लिख सकते हैं। p की वैल्यू 2 निकल आई। तो इसमें क्या हो जाएगा, यदि हम p इक्वल टू एक्स प्लस वाई लेते हैं, p इक्वल टू एक्स प्लस वाई, तो मतलब p इक्वल टू अगर x प्लस वाई लिया जाता है तो p की जगह पे हम क्या रख सकते हैं, ये, तो ये हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा इक्वल टू एक्स प्लस वाई हो जाएगा। इस टाइप से हम इसमें ले सकते हैं, ये हो जाएगा। इसको हमने लिख दिया क्या, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वाई। पुटिंग एक्स प्लस वाई इक्वल टू वी हम लेंगे, इसमें कंसिडर करेंगे, तो ये हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स, यहाँ हो जाएगा -1 इक्वल टू वी हो जाएगा। इसको यहाँ से लेंगे, इसको हटा देंगे, ये रहेगा हमारे पास x प्लस वाई इक्वल टू वी हो जाएगा, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू वी हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर आ जाएगा क्या, यहाँ आ जाएगा ये डी वी अपॉन एक्स प्लस वाई इक्वल टू, अगर हम भी लेते हैं यहाँ पर, तो डी वी अपॉन डी एक्स -1 इक्वल टू इसमें लिख सकते हैं वी, इसका अगर हम डिफ्रेंटिएशन करते हैं तब। तो यहाँ पर आ जाता है क्या, डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू वी प्लस 1 हो जाता है, मतलब 1 प्लस भी ले सकते हैं। तो यहाँ हो जाएगा डी बी अपॉन 1 प्लस भी और इंटू डी एक्स हो जाएगा यहाँ पर। अब ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों साइड का इंटीग्रेशन करेंगे, तो इंटीग्रेशन करेंगे तो इसमें आ जाएगा, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, तो इंटीग्रेशन डी बी अपॉन 1 प्लस भी, यहाँ इंटीग्रेशन डी एक्स हो जाता है। तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका आ जाएगा log 1 प्लस भी, और यहाँ x हो जाएगा और प्लस सी डैश लिख सकते हैं इसको। तो 1 प्लस भी इक्वल टू ई वेस टू एक्स प्लस सी डैश ई वेस टू हो जाता है यहाँ पर। तो 1 प्लस भी इक्वल टू ई वेस टू एक्स इंटू सी वन। अगर हमारे पास ई वेस टू सी डैश हम लेंगे इसमें, तो सी वन ले लेंगे, कंसिडर करेंगे, तो ये मल्टीप्लाई वाला लॉगरिथम वाला फार्मूला लग जाएगा, तो ई वेस टू एक्स इंटू सी वन हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा
वन प्लस वी की जगह पे एक्स प्लस वाई रख देंगे और यहाँ C1 इंटू ई बेस टू एक्स हो जाता है। और सॉल्व करते इसको प्लस का माइनस हो जाता है यहाँ पर, तो यहाँ वन प्लस एक्स प्लस वाई माइनस C1 इंटू ई बेस टू एक्स इक्वल टू 0 हो जाता है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर यदि हम कंसीडर करते हैं p इक्वल टू माइनस एक्स, तो यहाँ हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू माइनस एक्स। पी की जगह पे क्या पुट कर दिया, डी वाई अपॉन डी एक्स, तो यहाँ हो जाएगा डी वाई इक्वल टू माइनस एक्स इंटू डी एक्स। ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों साइड इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ हो जाएगा डी वाई इंटीग्रेशन डी वाई, यहाँ हो जाएगा इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन एक्स इंटू डी एक्स, तो यहाँ वाई हो जाएगा, यहाँ होगा माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन टू प्लस सी हो जाता है। तो इसमें इसको लिखा जाएगा 2y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2c। 2c की जगह पे हम इसमें c2 रख देंगे कांस्टेंट में, तो यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 2y माइनस C2 इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर सेकंड हो जाता है। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड का आंसर हो जाएगा, फर्स्ट है हमारे पास क्या आई थी, ये आई थी एक्स प्लस वाई प्लस 1 माइनस C1 इंटू ई बेस टू एक्स। सेकेंड हमारे पास ये आई है एक्स स्क्वायर प्लस 2y माइनस C2 इक्वल टू 0, ये इसका आंसर हो जाएगा। इक्वेशन फर्स्ट कौन सी है, इक्वेशन फर्स्ट ये है, ये लिखा हुआ है इक्वेशन फर्स्ट में, ये लिख देना है 1 प्लस एक्स प्लस वाई माइनस C1 इंटू ई बेस टू एक्स, और दूसरा लेना है इक्वेशन सेकंड जो रहेगी वो ये वाली रहेगी एक्स स्क्वायर प्लस 2y माइनस C2, तो इसका आंसर हो जाएगा, दोनों कंबाइन लिख के लिख देंगे एक्स प्लस वाई प्लस 1 माइनस C1 इंटू ई बेस टू एक्स, यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 2y माइनस C2 इक्वल टू 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉल्व 8 APQ इक्वल टू 27y। इसको सॉल्व करना है तो सॉल्यूशन करेंगे। हेयर गिवन इक्वेशन इज, क्या दी हुई है इक्वेशन, 8 APQ इक्वल टू 27y, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। डिफरेंटिएटिंग द गिवन इक्वेशन फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स बी गेट। इस जो इक्वेशन फर्स्ट दी हुई है उसको डिफरेंटिएटिंग करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स से, तो जब हम इसको दोनों साइड से डिफरेंटिएशन करेंगे तो इसमें करेंगे अगर, तो यह जाएगा 8a कॉमन आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा 3p स्क्वेयर और dp अपॉन dx हो जाता है। अगर हम pq का अगर हम डिफरेंटिएशन करेंगे तो pq में हमारे पास 3p स्क्वायर हो जाएगा इंटू dp अपॉन dx हो जाएगा। यहाँ 27 और dy अपॉन dx लिख सकते हैं इसमें। डिफरेंटिएशन लिखने के बाद इसको और सॉल्व करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 8ap स्क्वायर dp अपॉन dx, और 3 को हम इस साइड ले आएंगे तो 9p हो जाएगा इसको, क्योंकि dy अपॉन dx की जगह पे हम इसमें क्या रख देंगे, p रख देंगे, यहाँ पुट कर देंगे। सो यहाँ आ जाएगा 8ap इंटू डी इक्वल टू 9dx आ जाता है, इसको सेपरेट करने के बाद। अब इसको इंटीग्रेटिंग करेंगे दोनों साइड जब इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पर और इसका दोनों का, तो यहाँ इंटीग्रेशन 8ap dp इक्वल टू इंटीग्रेशन 9 इंटू dx हो जाता है, तो यहाँ पर आ जाएगा 4ap स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा 9x प्लस सी। अगर हम इंटीग्रेशन 8ap इंटू डी करते हैं तो 8a तो बाहर आ जाता है, इसका हो जाता है p इंटू डी का इंटीग्रेशन, तो ये क्या होता है 8a इंटू पी स्क्वायर अपॉन 2 होता है, 2 2 4 द 8, तो इसका आ जाता है 4ap स्क्वायर, इस टाइप से इसको लिखा जाता है, तो इसलिए इसका आंसर आ गया कितना 4ap स्क्वायर, ये 9 इंटू एक्स प्लस सी हो जाएगा, इक्वेशन नंबर सेकेंड। ऑल्सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकेंड वी हैव, इसको हम इस टाइप में भी लिख सकते हैं, p इक्वल टू हो जाएगा 9x प्लस सी अपॉन 4a आ जाएगा यहाँ पर, क्योंकि ये हमारे पास उसमें माइनस के फॉर्म में आ जाएगा तो लॉगरिथम बेस टू 1 अपॉन 2, इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो इसमें क्या आ जाएगा, सब्स्टिट्यूटिंग दिस गिवन द इक्वेशन वी गेट, तो यहाँ हो जाएगा, इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे वहाँ पर इस इक्वेशन में, तो 8a यहाँ आ जाएगा, p की जगह पर 9x प्लस सी अपॉन 4a बेस टू 3y2 इक्वल टू 27y, जो हमको इक्वेशन दी हुई थी उसमें हमने इसको पुट किया हुआ है, ये है इसकी जगह पे पुट किया हुआ है इक्वेशन फर्स्ट में। तो यहाँ आ जाएगा, इसको हम अगर 1/2 है तो 3y2 हो जाएगा, तो 8a 9x प्लस सी अपॉन 4a बेस टू 3y2, यहाँ 27y हो जाएगा। इसको और सॉल्व करेंगे तो 64a स्क्वायर हो जाएगा, तो इसका स्क्वायर होगा 9x प्लस सी अपॉन 4a बेस टू 3 हो जाएगा। यहाँ इसका अगर करेंगे s2q तो यहाँ जाएगा 729 स्क्वायर करेंगे तो और y स्क्वायर हो जाएगा, इसके स्क्वायर दोनों साइड जब स्क्वायर करते हैं तब, क्योंकि इसका दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर हो जाएगा 3/2 है इंटू 2 हो जाएगा, तो 2 से 2 कैंसिल बचेगा, यहाँ 3 बचेगा। इसके बाद यहाँ आ जाएगा 9x प्लस सी बेस टू क्यू हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 729 ay स्क्वायर,
इसको हम अगर सॉल्व करते हैं तब। इसके बाद विच इज़ द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, ये हो जाएगा इसका आंसर होगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा 9x प्लस सी बेस टू का होल बेस टू क्यू और 729 AY स्क्वायर इसका आंसर होगा।